वो कहते हैं कि भाई ये तो बच्चियां हैं, ये क्या करेंगी भाई, आप खुद देख लो। मैं बोलता भाई आप बच्चे नहीं है, वो कारीगर है, आप उनको अपना मसला दो और वो हल कर देंगे। जब ये उनका वो काम इन्हें देते हैं और ये काम करके देती है तो वो परेशान और हैरान होकर चले जाते हैं कि यार ये बच्चियों ने कैसे करके दे दिया मेरे को। तो बात ये कि आप उन्हें हुनर दोगे तो वो आगे करेगी ना, जब हुनर ही नहीं दोगे तो क्या करेगी। चार्जिंग बना लेती हूँ और लाइट भी बनाती हूँ, स्पीकर भी बनाती हूँ, पंखे भी बनाती हूँ। जो काम बूझ जाती हूँ अबू से पूछ के वो फिर कर लेती हूँ। अगर इनको तालीम दिया जाए और इनके मतलब ये कि इनसे मतलब तालीम की कमी है खाली, अगर तालीम दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो बड़े बड़े इंजीनियर डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं ना, तो ये इनसे आगे निकल जाएंगे। इसके हाथ में क्या मसले हैं? ये बच्चे ने गिरा दी है बेटा, इसको देखो कुछ लाइटें जल रही हैं, कुछ बंद हैं इसकी। आप देख लो, इसका जो भी मसला है कर दो इसको। चल आप देख लें इसको तसल्ली से, सही है। बिल्कुल, एक कहावत कही जाती थी, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मगर मैं आपको आज मिलवा रहा हूँ दो छोटी छोटी ऐसी बच्चियों से जो बड़े बड़े काम कर रही हैं, लोगों को हैरान भी कर रही हैं और बड़े बड़े काम करने के इरादे भी रखती हैं। जवेरिया और सुमैया हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में। तो जनाब जवेरिया और सुमैया के पास हम क्यों आए हैं, उसकी वजह ये है कि ये है कस्बा कॉलोनी में ये जमाल इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो है हर आने वाले जो कस्टमर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के हवाले से परेशान होते हैं उनसे बात करती हैं और फिर उनके काम और को हल करती हैं। तो इस वक्त ये छोटी छोटी दो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी तो ये बताएं कि आप जब लोग आपके पास आते हैं तो छोटी सी बच्ची को देखकर परेशान नहीं हो जाते कि भाई ये क्या इलेक्ट्रिक का काम कर रही है, क्या कहते हैं लोग आपसे? खुश हो जाते हैं और मैं काम करती हूँ इसलिए। तो टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या क्या बना लेती हैं, थोड़ा सा आप बताएं ताकि जो लोग अगर आपको किसी के पास प्रॉब्लम हो करीब में तो अगर वो लेकर आएँ तो क्या क्या काम कर लेती हैं आप अभी तक? चार्जिंग बना लेती हूँ और लाइट भी बनाती हूँ, स्पीकर भी बनाती हूँ, पंखे भी बनाती हूँ। जो काम बूझ जाती हूँ अबू से पूछ के वो फिर कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी जो ये आप काम कर रही हैं, ये क्या काम कर रही हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं ये चार्जिंग बना रही हूँ, इसके टांके भी टूट गई, वो भी सही कर रही हूँ, लगा रही हूँ। अच्छा, आप स्कूल भी जाती हैं, थोड़ा सा बताएं अभी क्या पढ़ रही हैं आप और कौन सी क्लास में हैं, और मुझे पता चला है कि आप आलिमा का भी कोर्स कर रही हैं। जी स्कूल जा रही हूँ 3 क्लास में, अभी स्कूल की छुट्टियाँ है, मदरसे जाती हूँ और 11-12 बजे छुट्टी हो के अब्बू के साथ दुकान आती हूँ। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो कौन सी क्लास में हैं आप और क्या इरादा है, क्या कुछ सोचा है कि बड़े होके ये बनूंगी? इंजीनियर बनूंगी, बड़े होके मैं इंजीनियर बनूंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर? जी। अच्छा, तो ये जो आपकी छोटी बहन आपके साथ खड़ी हुई है, ये भी सही काम कर लेती है या, और ये भाई है आपका? हाँ, ये भी सही काम कर लेती हैं। इसको सिर्फ लाइट से ही करना आता है और मुझसे पूछते हैं वो कर लेती हैं। अच्छा, तो सिर्फ यहीं पे काम करती हैं या अपने वालिद साहब के साथ और जगहों पे भी जाती हैं? यहाँ अपने अब्बू के साथ और जगह पे भी जाती हूँ, करती हूँ काम। अच्छा, मुझे बताओ भाई, जवेरिया से तो हमने बात कर ली, कुछ सुमैया से भी बात करते हैं, फिर इनके वालिद साहब से बात करेंगे कि माशाल्लाह अपनी बच्चियों के साथ बैठे हुए। सुमैया, ये बताओ कि आप क्या क्या काम कर लेती हो? जवेरिया तो बहुत सारे काम कर लेती है। मैं लाइटें बनाती हूँ, तो लाइटें बनाती हूँ, इसके साथ ये वाला काम करती हूँ मैं। अच्छा, ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि घर की कोई चीज़ ख़राब हो गई हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हो, तो आप लोगों ने जो है फ़ौरन काम कर लिया, और लोग तो परेशान हो जाते होंगे, छोटी छोटी बच्चियाँ क्या काम कर रही हैं? हम वहाँ पे जाते हैं, उसकी काम करते हैं, वो लोग हमसे बहुत खुश होते हैं, तुमने हमारा काम किया। और यहाँ जो लोग आते हैं पहले तो देखते होंगे, फिर काम करने के बाद हैरान हो जाते होंगे, क्या कहते हैं लोग? बोलती है तुम लोग ये काम करते हो, हम बोलिए हाँ, वो हमसे बहुत खुश होते, तुम आप के साथ ये काम करते हो। अच्छा, आपकी दोस्तें भी पूछती होंगी ना कुछ? दोस्तें क्या पूछती हैं, दोस्तों को बताती हो आप? मैं दोस्तों में बोलती तुम भी अबू के साथ काम करो, हम भी दोस्तों को बोलती तुम भी अपने अबू के साथ काम करो, वो भी बहुत खुश होती है। अच्छा,
तो अब्बू क्या करते हैं? जब अच्छा काम करती हो तो इनाम देते हैं? जी, क्या इनाम देते हैं? शिकार को भी हमको लेकर जाती है और चीज़ शिकारी भी हम शिकार भी कर लेते हैं, मछली भी वहाँ पकड़ते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, इनके वालिद साहब इनको इनाम भी देते हैं। और कब से आप इस काम से जुड़े हुए हैं अपनी बच्चियों के साथ? ये दुकान तकरीबन मेरी 20 साल से, और ये जो बच्चियां मेरी है फ़िलहाल जो ये अभी 2 हैं, तो ये मेरे साथ 4 साल से, एक बच्ची 4 साल से और ये छोटी वाली को 1 साल हो गया काम करते हुए। बाकी मेरी जो बड़ी बच्चियां थी वो तकरीबन 15 साल से मेरे साथ थी। हर बच्ची मेरे साथ 6-6, 7-7 साल गुजार चुकी है यहाँ पे, और अपना हुनर मैं उनमें मुंतकिल कर चुका हूँ, और वो भी माशाल्लाह कारीगर हो चुकी है। और अपने घर में जो है ना कोई काम अगर लेके आए पड़ोसी या कोई रिश्तेदार, तो वो घर में उनका मसला हल कर देते और घर में उनका काम करते। तो अगर मैं पूछूँ कि आपकी दुकान की ये छोटी छोटी मैकेनिक जो कि आपकी बेटियाँ भी हैं, कैसा काम कर लेती हैं? माशाल्लाह जो है ना, ये जो मेरी बच्चियाँ हैं ये बहुत माहिर हो गई हैं अपने काम में, और माशाल्लाह मैं तो ये चैलेंज भी करता हूँ कि अगर इनको तालीम दिया जाए, और इनके मतलब ये कि इनसे मतलब तालीम की कमी है खाली, अगर तालीम दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो बड़े बड़े इंजीनियर डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं ना, तो ये इनसे आगे निकल जाए। पक्की बात है। ये चैलेंज है मेरा, इसलिए। और ये मतलब ये कि उधर जाके प्रैक्टिकल तो इनके पास तकरीबन है, और खाली थ्योरी चाहिए। थ्योरी अगर आ गई तो इंशाल्लाह वो इंजीनियरों को भी ये सिखाएगी। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को इनके वाले चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अगर किसी को प्रैक्टिकल सीखना है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगर इन बच्चियों के पास तालीम आ जाए तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। तो क्या वजह है, क्यों तालीम नहीं दिला सके? आपने कहा कि आपकी दीगर बच्चियाँ भी हैं, कितनी बच्चियाँ हैं आपकी, थोड़ा सा बताएं। तो वो भी यहाँ पर आती थी, अब क्या सिलसिले हैं उनके? असल में वो बच्चियाँ मेरी जो है तकरीबन 2 की तो शादी हो चुकी है, मेरी 8 बच्चियाँ हैं टोटल, और 2 की अभी मतलब ये कि वो भी शादी करीब है। तो वो चारों तो कारीगर हो चुकी है, मगर क्योंकि मेरे पास वसाइल की थोड़ी सी कमी थी तो मैं इनको ज़्यादा तालीम तो नहीं दे सका। अलबत्ता 2 को मैट्रिक और 2 को 8 क्लास तक पढ़ा चुका हूँ। और ये जो अभी जवेरिया है तो इनके ऊपर तो मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे आगे लेके जाऊँ, बाकी मेरे रब की मर्ज़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि अमूमन जो है वो लोग जब काम शुरू करते हैं तो अपने साथ बच्चों को रखते हैं, या कोई बाहर का बच्चा रख लेते हैं, या बाहर का कोई काम करने वाला रखते हैं। तो जब आप अपनी बेटियों को लेकर बैठते हैं तो लोग आपको बोलते नहीं हैं कि यार ये क्या आप बच्चियों को लेकर बैठ गए? अमूमन इस तरह की बातें होती हैं, ये नॉर्मल सी एक सवाल है जो कि नहीं होना चाहिए मगर होता है। असल बात ये कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोग आते हैं और सवाल करते थे, पहले करते थे, अब तो लोगों की काफ़ी जो है ना माइंड चेंज हो चुके हैं। मगर मैं भी उनसे एक सवाल करता था कि यार आप इतना गैरतमंद बन रहे हो, अगर आप इतने गैरतमंद हो तो आप अपने औरत को किसी भी डॉक्टर के पास जाके बिठा देते हो, अपनी औरत को किसी भी जो है ना ज़कात और खैरात वाले इदारे के सामने जाके लाइन में खड़ा कर देते हो और मर्द लोगों के सामने बिठा देते हो। आपको उस वक्त शर्म नहीं आती है, आपको उस वक्त गैरत नहीं आती है, आपकी शर्म और गैरत उस वक्त मर चुकी होती है। अगर आपकी बेगम किसी औरत डॉक्टर के पास जाके बैठे, किसी औरत इंजीनियर के साथ पास जाके बैठे, और अगर किसी औरत हुनरमंद औरत के पास जाके अपना कोई मसला लेके जावे और अपना काम कराए, तो इसमें शर्म की क्या बात है? तो ये हुनरमंद औरत और ये तालीम याफ्ता औरत कैसी बनेगी अगर हम अपने बच्चों को बाहर निकालें? हम उन्हें तालीम दें, हम उन्हें हुनर दें। तो जब ये 2 चीज़ें हम उन्हें देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारे भरोसे को कायम रखेगी। आप ना घबराएं, आप अपने खौफ को दिल से निकाल दो कि आपके भरोसे के तोड़े, ये भरोसे को नहीं तोड़ती है भाई। बेटियाँ जो है ना ये बहुत मजबूत सहारा है, और ये मजबूत सहारा बन के दिखाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास ऑप्शन था कि किसी को आप रख सकते थे, कभी आपको परेशानी हुई है यार ये लड़कियां सही काम नहीं कर पा रही, या काम में पक्की हैं और ये आपके साथ यहाँ पे भी काम करें या आउटडोर भी लेके जाते हैं? जी देखिए, बच्चियाँ मेरी जो है ना मेरे साथ आउटडोर जाती है, हम सोलर इंस्टॉलेशन का काम भी करते हैं, घरों में जो है ना अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट हमें मिले वायरिंग का काम वो भी कर लेते हैं। ये बच्चियाँ मेरे साथ होती है और ये बच्चे ही मेरे हाथ बटाती है और मेरे साथ तकरीबन काम कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बोला कि जाती हैं तो घर वगैरह में भी काम कर लेती हैं, हैरान करती हैं लोगों को। और जब यहाँ पर लोग आके आते होंगे कि जब बच्चियों को काम करता देखते होंगे तो वो भी थोड़ा सवाल तो करते होंगे, और फिर जब काम के बाद उनका क्या जवाब होता है? असल में जब पहले कोई बंदा यहाँ पे आता है, कस्टमर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है कि भाई ये इस चीज़ में ये मसला है, तो मैं उनको कहता हूँ ये बच्चियों को दिखाओ। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बच्चियाँ हैं, ये क्या करेंगी भाई, आप खुद देख लो। मैं बोलता भाई आप बच्चियाँ नहीं है, वो कारीगर है, आप उनको अपना मसला दो और वो हल कर देंगी। जब ये उनका वो काम इन्हें देते हैं और ये काम करके देती है तो वो परेशान और हैरान होकर चले जाते हैं कि यार ये बच्चियों ने कैसे करके दे दिया मेरे को। तो बात ये कि आप उन्हें हुनर दोगे तो वो आगे करेगी ना, जब हुनर ही नहीं दोगे तो क्या करेगी? तो अब यानी आपके मुताबिक आपके इतने वसाइल नहीं हैं
कि आप अपनी बच्चियों को आगे पढ़ा सकें। जो दीगर बच्चियां हैं वो पहले यहाँ काम करती थी, तो आप समझते हैं कि अगर मौका मिले तो आप अपनी बच्चियों को आगे बिल्कुल जाने की इजाज़त देंगे, पढ़ाएंगे? और अगर कोई आपके साथ खड़ा हो, कुछ कहना चाहें अगर आप टाइम्स ऑफ कराची की इस स्क्रीन पे? जी बिल्कुल, अगर मतलब ये कि गवर्नमेंट चाहे, और असल में मुझे तो ये शौक़ है कि मेरी बच्ची जो है ना फौज में जावे और मुल्क के लिए, मुल्क का नाम भी रोशन करे और मुल्क के लिए अपनी जानें भी निछावर करे। मुझे तो ये शौक़ है, मगर क्यों कि मेरे वसाइल इतने नहीं है कि मैं उनको अच्छी तालीम दे सकूँ। तो इस वजह से जितनी मेरी हैसियत है मैं उसके मुताबिक उनको तालीम भी दे रहा हूँ और उनको हुनर भी दे रहा हूँ। मगर बच्चे, हमारी जवेरिया से बात हुई, वो तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहती है, तो आप फौज में भेजना चाहते हैं, तो आप किसकी राय रखेंगे? अपनी राय पे रहेंगे या उसको? नहीं, उनकी राय पहले, मेरी राय बाद में। मगर क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियर फौज में भी चल सकती है। जी आप नेवी में ले लो, आप एयरफोर्स में ले लो, उधर भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं। तो अगर उसमें ये मुल्क की खिदमत करे तो और अच्छी बात है ना। दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दोनों, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अच्छा, तो साथ साथ मुझे जाते जाते ये बता दीजिए, बहुत से लोग हैं जो अभी तक ये समझते हैं कि भाई लड़कियों को एजुकेशन जो है इतनी ना दिलाएं या महदूद रखें, या बहुत से लोग जो पढ़ा भी लेते हैं वो घरों में बिठा देते हैं, तो उनको क्या मैसेज है आपका? अमूमन इस तरह की सूरत हाल हम देखते रहते हैं। देखो, मैं तो साफ बात कहता हूँ कि भाई अपनी बच्चियों को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं, बच्चियों को अपनी ताकत बनाएं, बच्चियों पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, और उनको घरों में बर्तन मांजने के लिए ना बिठाओ। उन्हें तालीम दो, उन्हें इल्म दो, उन्हें हुनर दो। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क का भी नाम रोशन करेगी, ख़ानदान का भी नाम रोशन करेगी और आपका भी नाम रोशन करेगी। जी बिल्कुल, कस्बा कॉलोनी कराची से जमाल भाई ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उन पर भरोसा करें, उन पर पूरी तवज्जो दें, और उनका ये कहना है कि उन लड़कियां जो है लड़कों से बहुत बेहतर हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी ये बच्चियां आगे बढ़ें, पढ़ें, मगर माली वसाइल की वजह से वो बहुत ज़्यादा तालीम नहीं दे पाते। तो अगर कोई उनका साथ दे तो यकीनन उनकी बेटियां ना सिर्फ उनका बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन कर सकती हैं। तो टाइम्स ऑफ कराची से आज इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।